अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का टॉपिक क्लास मैट्रिक से है और क्लास मैट्रिक की एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 13 है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहता है कि द लेंथ ऑफ द बेस, जो लेंथ है बेस का, of the right triangle exceeds the length of the perpendicular by 3 सेंटीमीटर। कहता है जो बेस का लेंथ है राइट ट्रायंगल का, वो परपेंडिकुलर के लेंथ से 3 सेंटीमीटर इजाफी है। एक्सीड का मतलब इजाफी। और कहता है कि व्हेन हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, और वो कहता है कि अगर हाइपोटेनस जो है वो 15 सेंटीमीटर हो, डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ बेस। लेंथ मालूम कीजिए बेस का, यानी हमने बेस मालूम करना है और साथ में परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर मालूम करना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई है क्वेश्चन नंबर 13 में, पहले वो समझना है। सबसे पहले राइट ट्रायंगल समझना है। जैसे कि स्क्रीन पे आपके पास आ रहा है कि राइट ट्रायंगल क्या है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल कहते हैं। तो ये हमारे पास ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है राइट ट्रायंगल की, वो आपके पास स्क्रीन पर अभी तक मौजूद है। आप इस डेफिनेशन को देख सकते हैं और हमने आपको समझाया अभी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो है बेस की। व्हाट इज बेस? डियर स्टूडेंट्स, किसी भी राइट ट्रायंगल में हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू दी एंगल्स के। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि स्क्रीन पे आपके पास एक राइट ट्रायंगल आ रहा है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे हम आपको बता रहे हैं उंगली के निशान से, ये हमारे पास बेस है, ठीक। और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, जो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, वो जैसे कि इस डायग्राम में मैंने आपको बताया ये बेस है, और इसी बेस के ऊपर जो आपके पास क्या है, 90 डिग्री की वर्टिकल लाइन है, उसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये जो परपेंडिकुलर की बुनियाद जो है, बुनियाद वाली लाइन, वो हमारे पास क्या है? बेस है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारे पास इस्तेमाल हो रही है, वो हमारे पास है हाइपोटेनस। क्या है? हाइपोटेनस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो परपेंडिकुलर है हमारे पास, परपेंडिकुलर के बिल्कुल आपके ऑपोजिट, ये जो 90 डिग्री बना हुआ है परपेंडिकुलर के, इस परपेंडिकुलर के बिल्कुल ऑपोजिट जो साइड है वो हमारे पास क्या है? हाइपोटेनस है। तो ये बात याद रखिएगा। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं इस कॉन्सेप्ट को, कि परपेंडिकुलर हमारे पास किसी भी बुनियाद के ऊपर जो लाइन, वर्टिकल लाइन है जो कि 90 डिग्री बना रहा है, वो हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर जिस बुनियाद पर खड़ा हुआ है उसको हम बेस कहते हैं। और इसी तरह इसी परपेंडिकुलर के ऑपोजिट जो हमारे पास साइड आती है वो है हाइपोटेनस। ये आपके सवाल का कॉन्सेप्चुअल वैल्यूज थी जो कि मैंने आपको समझाना था। अब हम अपने सवाल पर आते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमने क्या करना है? अपना सवाल बनाना है। हम इसी डायग्राम को यहां पे बनाते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैंने विजुअल से भी समझा दिया और विजुअल भी अभी तक मौजूद है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है? ए है, और ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास क्या है? सी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो 90 डिग्री है, ये जो बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, ये हमारे पास 90 डिग्री है। ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये हमारे पास क्या है? बेस है। सो डियर स्टूडेंट्स, बेस हमारे पास स्मॉल बी, परपेंडिकुलर हमारे पास स्मॉल ए, और इसी तरह हाइपोटेनस जो है वो हमारे पास क्या है? स्मॉल सी है, जो कि 15 सेंटीमीटर है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना डाटा बनाते हैं सवाल का। डाटा बनाया। डियर स्टूडेंट्स, बेस जो है वो हमारे पास सबसे पहले परपेंडिकुलर को लिखा, परपेंडिकुलर हमारे पास ए है। इसी तरह बेस हमारे पास बी है। इसी तरह हाइपोटेनस को हमने किससे जाहिर किया है?
सी है, ठीक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सी हमारे पास क्या है, 15 सेंटीमीटर। और यहां पे सवाल में वो क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल एक्सीड द परपेंडिकुलर बाय 3 सेंटीमीटर। जो बेस है हमारे पास वो 3 सेंटीमीटर एक्सीड कर रहा है परपेंडिकुलर से। तो बेस हमारे पास क्या बनेगा, b इज इक्वल टू ए प्लस 3, यानी कि जितना परपेंडिकुलर है बेस उससे 3 सेंटीमीटर क्या है, इजाफी है। 3 सेंटीमीटर क्या है, इजाफी है। सो डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अगर हमारे पास ए है, बेस हमारे पास बी है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इस वर्ड प्रॉब्लम को अगर हम मैथमेटिकली कन्वर्ट करें तो b इज इक्वल टू ए प्लस 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस उन्होंने क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया कि व्हाट इज राइट एंगल, व्हाट इज बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज हाइपोटेनस, ये सारी चीजें हम आप शुरू में सवाल में बता चुके हैं। अब हम चलते हैं इसकी मैथमेटिकल सॉल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मालूम है, स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या ये कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, डियर स्टूडेंट्स, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। स्क्रीन पे भी आपके पास ये फॉर्मूला आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम का कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हाइपोटेनस क्या है, सी, तो सी का स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमने किससे जाहिर किया, ए, सो ए का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बेस क्या है, बी का स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सी की जगह हमारे पास 15 का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर अपनी जगह, बेस की जगह जो हमने बेस का मैथमेटिकल वर्जन निकाला है इन अल्फाजों से, वो क्या है, बी प्लस सॉरी ए प्लस 3 होल स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 15 का स्क्वायर क्या है, 25, ए स्क्वायर, ये हमारे पास ए प्लस 3 होल स्क्वायर किस फॉर्मूले से हमारे पास होगा, स्क्रीन पे आपके पास आ रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर बनेगा प्लस 2 इंटू ए, बी की जगह 3 आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। ए की जगह मेरे पास क्या है, स्क्रीन पे आ रहा है, ए की जगह ए है और बी की जगह हमारे पास क्या है, 3 है। सो उस फॉर्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया प्लस 2 फॉर्मूले का, ए की जगह हमारे पास ए आएगा, बी की जगह हमारे पास 3 आएगा, और इसी तरह सी की जगह हमारे पास, बी की जगह हमारे पास, बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 225 को दूसरी जानिब ले जाएं, ये दोनों ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर बन जाएगा, 6a बन जाएगा, प्लस 9 माइनस 225 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2a स्क्वायर बन गया प्लस 6a, माइनस कीजिए तो 216 बन गया इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2 तीनों में हमारे पास 2 का टेबल तीनों में कॉमन है, तो 2 को कॉमन लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 108 इज इक्वल टू 0 आ गया। 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 108 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का तरीकाकार हमारे पास क्या है कि हम क्या करते हैं कि इसका मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, जो सबसे इजीएस्ट मेथड है। तो मिडिल टर्म में क्या करना पड़ता है कि ए स्क्वायर के साथ यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, 1 को 108 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाता है, 108। तो एलसीएम लीजिए 108 का, 2 से एलसीएम लिया तो 54 आया, 2 से एलसीएम लिया तो 27 आ गया, 3 से एलसीएम लिया तो 9, इसी तरह 3 से एलसीएम लिया तो 3, और इसी तरह 3 से एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 3 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने क्या करना है कि इस मिडिल टर्म 3 को दो ऐसे हिस्सों में तकसीम करना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाए,
और इसी तरह अगर प्लस या माइनस करे उसी दो, ये 3 को जो दो पार्ट्स में तकसीम किया है, तो वो मेरे पास क्या आ जाए, +3 आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, वो दो पार्ट्स, वो दो नंबर्स कहां से निकलेंगे, वो इस शॉर्ट ट्रिक से, जो एलसीएम हम लोगों ने रफ में लिया है, उसी से निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और इसी तरह 3 3 जा 9। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 12 में से 9 को निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3, और इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 9 12 जा तो 108 आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस 3 के क्या पार्ट्स बना दिए, a² प्लस 12a माइनस 9a माइनस 108 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको हम मिटा देते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, a कॉमन लीजिए तो a प्लस 12 बच जाएगा, माइनस 9 कॉमन लीजिए, जब माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस क्या बच जाएगा, प्लस बन जाएगा, और यहां पे 12 बच जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो बाहर लीजिए, a प्लस 12, अंदर क्या रह जाएगा, a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों ब्रैकेट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दो रियल नंबर्स को जाहिर कर रहे हैं। दो रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 0, a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। a प्लस 12 को इस तरफ भेजा तो माइनस 12 बन गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 12, और a इज इक्वल टू माइनस 9 को दूसरी जानिब भेजा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, +9। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास a की दो वैल्यूज आई है। a की कितनी वैल्यूज आई है, दो वैल्यूज। अब इन दो वैल्यूज को चेक करना है कि कौन सी वैल्यू हमारे पास वेरीफाई होती है, तब हम लोग क्या करेंगे, b निकालेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू मेरे पास -12 आई और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, +9 आई है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, माइनस की वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे, जैसे कि स्क्रीन पर आपके पास आ रहा है कि अ लेंथ कैन नेवर बी कम इन माइनस। तो रियल वर्ल्ड में माइनस का कोई अमल दखल नहीं है, तो माइनस की वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे और a की कौन सी वैल्यू लेंगे, 9। सो डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ गया, और बेस अब हम लेंगे, बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या निकला, a प्लस 3 सेंटीमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लस 9 प्लस 3, 9 प्लस 3, तो b मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, 9 सेंटीमीटर है, क्या है, 9 सेंटीमीटर, और इसी तरह बेस जो है वो हमारे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर, क्या है, 12 सेंटीमीटर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी ये जो वैल्यूज है वो सही आई है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन डियर स्टूडेंट्स मैं विजुअली करवा रहा हूं स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट, हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 25 आ गया आपके पास। इसी तरह a मेरे पास की वैल्यू क्या है, 9, 9 का स्क्वायर लीजिए, आपके पास स्क्रीन पर आ रहा है, तो 9 का स्क्वायर क्या बन जाता है, 81। इसी तरह b की वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर, b के का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 144। तो डियर स्टूडेंट्स, 144 और 81 को आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 225। तो डियर स्टूडेंट, दोनों साइड्स आपके पास क्या आ जाएगी, वेरीफाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास a और b की वैल्यू बिल्कुल ठीक आई है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम है और इसके अगेंस्ट जो विजुअल्स है और टर्मिनोलॉजीज के जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत बेहतरीन तौर पर समझ में आ गए होंगे। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।